वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। क्लास 10 डीयूई सपोर्ट मटेरियल चैप्टर 1 के रियल नंबर चैप्टर हम क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। सो इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म 13m-3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो आपको पहले 144 और 180 का HCF निकालना होगा। HCF का जो भी आंसर होगा वो इसके साथ कंपेयर करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर लिखा है कि जो HCF है वो इसके साथ एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसके बाद आपको m की वैल्यू निकालना है। सो शुरू करते हैं। 144 का HCF निकालते हैं। 144 272 जा इज 144, 236 जा इज 72, 218 जा इज 36, 2 9 जा इज 18, 3 3 जा is 9 and 3 1 जा is 3। नेक्स्ट 180 का निकालते हैं। 290 जा 180, 245 जा 90, 3 15 जा is 45, 3 5 जा is 15, 5 1 जा is 5। अब HCF निकालते हैं। देखो HCF ऑफ 144 एंड 180 क्या होगा। देखो यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है। एक तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और एक 2 कॉमन आ गया। नेक्स्ट 3 कॉमन है और एक बार 3 कॉमन है, यानी कि 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा इज 36। तो हमारा HCF क्या होगा 36। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, जो HCF है वो 13m-3 के बराबर है, यानी कि जो HCF है वो 13m-3 के बराबर है। HCF हमारा क्या है 36, सो HCF की जगह 36 लिखेंगे, 13m-3। ओके, नेक्स्ट 36, यहाँ पर -3 था, यहाँ पर आके ये +3 हो गया। 13m, 36 + 3 इज 39 इक्वल टू 13m। m के साथ 13 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके ये डिवाइड में हो जाएगा। सो 13 1 जा 13, 13 3 जा इज 39। सो m की वैल्यू क्या होगा, m की वैल्यू होगा 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 टू पावर n प्लस -1 टू पावर 2n -1 पावर 2n प्लस 1 -1 पावर 4n प्लस 2। सो where n is any पॉजिटिव ऑड नंबर, जहाँ n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर होगा, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आपको निकालना है। ओके, सो देखो आप एक बार ये देखो, अगर इवन पावर होता है यानी कि इवन एक्सपोनेंट होता है, यानी कि लेट्स सपोज -1 का पावर 2 है, तो हमारा आंसर क्या होगा -1 इंटू -1 दैट इज माइनस पॉजिटिव 1। इफ -1 के पावर 4 हो गया तब भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव का 1 होगा। यानी कि जब इवन पावर होगा तो हमारा आंसर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आंसर होगा। और अगर ऑड पावर होता है, अगर इसका ऑड पावर होता है, सो -1 का क्यूब लेट्स सपोज, सो -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, बट माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमारा जब ऑड पावर होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, ये नेगेटिव में आएगा। ओके, सो जहाँ पर भी ऑड साइन दिखे तो वहाँ पर हमें पता करना होगा कि यहाँ पर इसका आंसर जो होगा नेगेटिव में आएगा। सो देखो एन है, एन ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। 2n हमेशा इवन आएगा, यहाँ से हमें ऑड आएगा। 2n से हमें इवन नंबर मिलेगा। 2n + 1 ये हमें ऑड नंबर मिलेगा। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 2n + 1 2n - 1 के बारे में पढ़ा था। एंड 4n + 2 ये जो है ये हमें इवन नंबर दिलाएगा। ओके, सो देखो 2n एंड 4n + 2 आर even positive integer, even positive integer, whereas n and 2n plus 1 are odd positive integers.
सो देखो यहाँ पर -1 की पावर n है, ऑड नंबर है, सो हम यहाँ से क्या डिराइव करेंगे, -1 वैल्यू डिराइव करेंगे, प्लस -1 इवन पावर है, तो यहाँ से हम क्या पाएंगे, पॉजिटिव का 1 पाएंगे। नेक्स्ट प्लस का साइन है, -1 के पावर ऑड है, यानी कि हम यहाँ से -1 डिराइव करेंगे, प्लस -1 के पावर 4n + 2 है, इवन नंबर है, इवन एक्सपोनेंट है, सो यहाँ से भी हम पॉजिटिव नंबर पाएंगे। सो सॉल्व करते हैं इसे, -1 + 1 + -1 + 1। ओके, सो देखो -1 + 1 -1 + 1 सब कुछ कैंसिल होगा, -1 से +1 कैंसिल होगा, -1 से +1 कैंसिल हो गया, सो हमारा आंसर क्या होगा, 0। सो आवर आंसर इज 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, 2 tankers contain 850 लीटर एंड 630 लीटर ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली। 2 टैंकर्स है जिसमें एक टैंकर में 850 लीटर है और दूसरे टैंकर में 680 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, यहाँ पर देखो यही वर्ड हमें काम आएगा, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। सो आपको ऐसा एक मैक्सिमम कैपेसिटी का एक टैंकर ढूंढना है, उसका मेजरमेंट ढूंढना है ताकि वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम उसे डिवाइड कर सके। सो मैक्सिमम बोले तो मैक्सिमम यानी कि HCF निकालना है, और मिनिमम बोलेगा तो तब आपको LCM निकालना है। क्यों? क्योंकि देखो HCF का फॉर्म जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, और LCM यानी कि लीस्ट, स्मॉलेस्ट, तब हम LCM निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम बोला है तो हमें HCF निकालना पड़ेगा। सो HCF किसका निकालेंगे, 850 और 680 का। सो लिखते हैं 2 tankers contain 850 liter and 680 liter of petrol। सो 850 और 680 लीटर के हमें प्राइम फैक्टर निकालना होगा। सो 850 से करते हैं, 2 425 जा 850, 5 85 जा इज 425, 5 17 जा is 85 and 17 is a prime number, so 17 1 जा is 17। now 680 का निकालते हैं, 2 340 जा is 680, 2 170 जा is 340, 2 85 जा is 170, 2 17 जा is 85 and 17 1 जा is 17। सो HCF निकालते हैं। इसमें से देखो 850 में से हमें क्या मिला, जो 850 है उसमें से मुझे मिला 2 × 5 × 5 × 17 एंड 680 में से हमें मिला 2 × 2 × 2 × 2 × 17। कॉमन क्या है देखो, 2 है एक बार और 17 एक बार कॉमन है, और कुछ कॉमन है, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 5 एक बार होगा। ओके, सो 5 जा, सो कॉमन मिला हमें 2 × 5 × 17, सो 2 5 जा 10 एंड 10 70 जा इज 170। सो ये हमारा HCF है। ओके, सो हमें स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज, द मैक्सिमम कैपेसिटी of a container is 170, यूनिट क्या था हमारा, लीटर्स, 170 लीटर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्रेस 2658 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको 2658 का प्राइम फैक्टर निकालना है सिर्फ। सो देखो 2658 नंबर बड़ा है लेकिन करना होगा 2658, ये 2 से डिवाइड जाएगा, इवन होगा, सो 2 1 3 2 9 से जा रहा है। अब 2 से तो ये डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से चेक करो, 9 + 2 इज 11, 11 + 3 इज 14 एंड 1 इज 15, सो 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 4 3 3 443 जा इज 1329। 443 एक प्राइम नंबर है, सो 443 1 जा इज 440।
3। ओके, सो 2 6 5 8 का जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला उसमें क्या आया हमें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 4 3। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 7560 इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई 7। फाइंड p एंड q। यहाँ पर देखो p की वैल्यू है और यहाँ पर q की वैल्यू निकालना है आपको। सिंपल देखो, ये आपको प्राइम फैक्टर, जैसे हमने प्राइम फैक्टर निकालते हैं उसके बाद जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी के फॉर्म में कुछ है। तो हमें 7560 का प्राइम फैक्टर निकालना है। निकालते हैं 7560 का प्राइम फैक्टर। 2 3 7 8 0 2 1 8 9 0 2 9 4 5 5 से जाएगा ये 189 3 63 3 21 3 7 7 1। ओके, सो देखो 3 टाइम्स 2 आया है, सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 7560 में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एक टाइम्स 5 है और एक टाइम 7 है। ओके, अब कंपेयर करना होगा। सो ऑन कंपेयरिंग देखो हमें कंपेयर में करना क्या था, 2 की पावर क्यूब, या इट्स परफेक्ट। देखो 3 टाइम्स 2 है तो 2 की पावर क्यूब हो गया। 3 भी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, सो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर क्यूब, क्योंकि 3 भी 3 टाइम्स है, सो 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सो अगर आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन के साथ तो p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू होगा 3 एंड q का वैल्यू क्या होगा 5। कैसे देखो, 2 का पावर क्यूब है, यहाँ पर भी है, 3 का पावर 3 है, यहाँ पर 3 का पावर p था, सो p के जगह क्या होगा 3 होगा। q के जगह खाली है तो q के जगह क्या होगा 5 होगा, और 7 as it is 7, so p is our 3 and q is our 5। Now question number 26, prove that root 3 plus root 5 is irrational number। So आपको क्वेश्चन नंबर 26 में करना क्या है, आपको रूट 3 और रूट 5 जो है वो irrational नंबर है, ये आपको प्रूव करना होगा। So let root 3 plus root 5 be रैशनल नंबर। ये हम एज्यूम करें कि रूट 3 और रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। सो अगर कोई भी चीज़ रैशनल नंबर में हो तो वो a बाई बी के फॉर्म में होगा। सो रूट 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू a बाई बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग का मतलब क्या होगा कि रूट एटलीस्ट थोड़ा बहुत कटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो जब स्क्वायरिंग करेंगे रूट 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर लगाओ और यहाँ पर a बाई बी का स्क्वायर होगा। सो देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो a हमारा होगा रूट 3 और b होगा हमारा रूट 5। तो जहाँ जहाँ a है रूट 3 लिखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर रूट 5 लिखना है। सो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर प्लस 2a होगा रूट 3, b होगा रूट 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 प्लस 2 रूट 3 रूट 5। देखो 2 होगा, रूट 3 रूट 5 क्या हो जाएगा रूट 15, 3 5 जा इज 15 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, अब देखो 3 प्लस 5 क्या होगा 8 प्लस 2 रूट 5 2 रूट 15 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब आपको ऐसा प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ये बताना होगा। तो इरेशनल नंबर कौन सा होगा, जो रूट वाला पार्ट है वो इरेशनल नंबर का, बाकी तो नंबर वाला पार्ट तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता ना। तो आपको नंबर वाला पार्ट को दूसरे साइड कर देना है, यानी कि राइट हैंड साइड में कर देना है। सो मैं यहाँ पर रूट 15 को यहाँ पर रखती हूँ a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखो 8 जो है
ये इधर क्या प्लस साइन में है तो उस साइड जाकर वो माइनस पे हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस रूट टू था तो टू यहाँ पर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका पूरा रैशनल नंबर डिनोट करता है, ये आपका पूरा रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें कोई रूट वगैरह कुछ नहीं है। बट यहाँ पर रूट 15 जो है ये इरेशनल नंबर है। सो कभी आपको देखो इरेशनल नंबर है, कभी आपने देखा है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल होता है? नहीं होता ना। सो दे आर नॉट इक्वल। सो आवर एजम्पशन वाज, हमने एज्यूम किया था ना कि ये रैशनल नंबर है। आवर एजम्पशन was wrong. Root 3 plus root 5 is an irrational number. Question number 27. Prove that 5 minus 3 by 7 root 3 is an irrational number. आपको प्रूफ करना है क्या है? ये जो नंबर है वो irrational नंबर प्रूफ करना होगा आपको। सो हमने पहले ही ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी सेम ही था। सो हम पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। सो कोई भी, लेट एज्यूम 5 minus 3 by 7 root 3 is रैशनल। तो अगर कोई भी चीज़ रैशनल नंबर में हो तो वो हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो लिखेंगे 5 by 3 by 7 root 3 इक्वल टू a बाई बी। अब आपको करना है क्या, आपको बस नंबर को सेपरेट करना है। अगर यहाँ पर नंबर, जैसे वहाँ पर रूट 3 और रूट 5 था इसलिए हमने स्क्वायर करके उसे पॉजिटिव नंबर में लाए, लेकिन यहाँ पर तो कोई रूट 3 बस इधर ही है तो हमें स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके हम उस साइड करेंगे। सो देखो a बाई बी है तो यहाँ पर लिखते हैं 5 a बाई बी इधर है तो a बाई बी को मैं इधर लाती हूँ, माइनस a बाई बी इक्वल टू माइनस 3 बाई 7 रूट 3 को मैं वहाँ पर जगह पॉजिटिव में भेज देती हूँ। 3 बाई 7 रूट 3। ओके, अब ध्यान से देखो 3 बाई 7 जो है वो तो एक a बाई बी के फॉर्म में है, यानी कि ये तो एक फ्रैक्शन है। बस रूट 3 जो होगा वो इरेशनल है। सो रूट 3 को अलग करना है। सो आपको करना क्या है, 7 को वहाँ पर लाना, ऊपर लेके जाना। 3 के देखो 5 माइनस a बाई बी इक्वल टू रूट 3। अब रूट 3 तो लिख दिया। अब 7 बाई 3 बाई 7 का क्या होगा, 7 इस साइड जाके ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये पूरा जो है ये हमारा रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और रूट 3 हमेशा इरेशनल ही होगा। एंड वी नो रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। 5 minus 3 by 7 root 3 is an irrational number. Hence proof. क्वेश्चन नंबर 28, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। 1 minus 2 root 5 is an irrational number। आपको ये irrational नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। अगेन लेट एज्यूम 1 2 minus root 5 इज रैशनल। अगर कोई भी चीज़ रैशनल में है तो वो हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू a बाई बी। ओके, अब रूट 5 इधर है तो रूट 5 का कुछ करना होगा। तो देखो 1 b जो है मैं इधर मल्टीप्लाई में b ऊपर करती हूँ और a को मैं नीचे लाती हूँ। ओके, इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। क्लियर। अब 2 माइनस रूट 5 जो है 2 जो है वो तो नंबर है, होल नंबर है, तो उसे हमें इधर लाना पड़ेगा। सो 1 मल्टीप्लाई बी बाई ए। ओके, और ये जो 2 इधर है ये प्लस 2 का था, यहाँ पर आके ये माइनस 2 हो जाएगा। सो इक्वल टू रूट 5। सो दिस इज एन रैशनल नंबर एंड रूट 5 is always irrational. So we know that rational number is not equal to irrational. So 1 2 minus root 5 is an irrational number. Okay.
Question number 29. Find the HCF and LCM of 56 and 112, 112 by prime factorization method. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के हेल्प से आपको HCF और LCM निकालना है 56 और 112 के. सो निकालते हैं, पहले 56 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर. 2 28 जा 56, 2 14 जा 28, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7. 112 का निकालते हैं. 2 56 जा 112, 2 28 जा, देखो यहाँ से लिख सकते हैं आप, 2 14 जा, 2 7 जा एंड 7 1 जा. सो 56 से हमें क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और 112 से हमें क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. अब इनमें से कॉमन कौन कौन सा है, एक बार 2 है, 2 बार 2 है, 3 बार 2 है और एक बार 7 है. सो हमारा HCF क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 8, 56. सो हमारा HCF जो है वो हमारा होगा 56. नाउ फॉर LCM करने के लिए करना क्या होता है, हमें जो कॉमन है वो तो लिखना ही होगा. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 जो कॉमन है वो मैंने लिख दिया. उसके अलावा और एक जो एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो भी लिखना होगा. तो एक 2 एक्स्ट्रा बच रहा था, उसे भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा. सो यहाँ तक तो 56 था, 56 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 112. ओके, सो हमारा LCM क्या होगा, 112. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. देखो, अगर वो प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर का बस 2 ही फैक्टर होता है, 2 फैक्टर. एक तो वो खुद इटसेल्फ जो नंबर है वो खुद होता है, और एक 1 के टेबल से जाता है. और कॉम्पोजिट नंबर का क्या होता है, 1 से भी जाएगा, खुद से के टेबल के जाएगा और किसी और भी नंबर के साथ जाएगा. सो कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए हमें बस और एक कोई भी फैक्टर दिखा दो तो हो जाएगा वो कॉम्पोजिट नंबर. सो वही करना होगा. देखो यहाँ पर 15 प्लस में है ना, तो 15 को कॉमन लेती हूँ मैं. 15 को कॉमन लेने के बाद 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, 15 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 हो गया एंड प्लस 1. ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं 7 11 13, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हमें आएगा 1 0 0 1 प्लस का 1 15. ओके, सो 15 1 0 0 1 प्लस 1 1 0 0 2. सो देखो, अगर आप फैक्टर देखो तो ये 1 के टेबल से भी जाएगा, इटसेल्फ के टेबल के भी जाएगा, और उसके अलावा जो 1 0 0 2 15 ये और भी फैक्टर्स आ रहे हैं. सो दैट इज they are it has 15 and 1002 factor. So we can say it is a composite number. Okay, क्वेश्चन नंबर 30 के सेकेंड पार्ट, 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 प्लस 17. सो आपको कॉमन क्या लेना होगा, जो प्लस के बाद जो भी नंबर है वही कॉमन लेगा. तो 17 कॉमन लेना होगा. तो 17 जब कॉमन लेगा यहाँ से तो 11 ही होगा. मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1. यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा. अब देखो 17 11 13 जा क्या होता है, 143. ये प्लस का 1, 143 प्लस 1 क्या होगा, 144. ओके, अगेन देखो 17 मल्टीप्लाई 144. अगर प्राइम नंबर होता ओनली 2 फैक्टर होता, बट यहाँ पर तो मोर देन फैक्टर है, 17 है 144. अगर 144 की भी निकालोगा प्राइम फैक्टर तो ये 2 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ आएगा. सो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे, तो ये हम कह सकते हैं इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर. हेयर 17 एंड 144 are the factors, so we can say it is a composite number.
क्वेश्चन नंबर 30 के थर्ड पार्ट 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। सो आपको कॉमन क्या लेना होगा, कॉमन यही लेना है जो प्लस के बाद है। ओके, सो 3 मल्टीप्लाई 7 आपको कॉमन ले लेना है। 3 मल्टीप्लाई 7 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया 1 मल्टीप्लाई 2, 3 तो कॉमन ले लिया था तो 3 की जगह हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5, 7 की जगह क्या होगा 1, सॉरी 7 की जगह 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 की जगह होगा 1। अब मल्टीप्लाई करो 3 7 से बाहर 21, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये 1 ही होगा क्योंकि 7 हमने कॉमन ले लिया था। ओके, सो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो हमारा होगा ये 10 होगा, 10 प्लस 1, सो 21, 10 प्लस 1 इज 11। देखो 21 और 11 दो अलग अलग फैक्टर आ गया, 21 का भी अलग से निकाल सकते हो 3 मल्टीप्लाई 7। सो हेयर 21 एंड 11 are the factors, so it is a composite number। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 31 से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।